तो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग राधा में। तो आज मेरा जो टारगेट है, मैं अपना केमिस्ट्री ख़त्म करने वाली हूँ। मतलब पूरी की केमिस्ट्री नहीं, बट हाँ फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री को मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में तो बहुत सारे चैप्टर आते हैं, 11th अगर 12th का मिला लें तो इन दोनों का। बट मैं सिर्फ 12th का फिजिकल केमिस्ट्री आज एक दिन में क्लियर करूँगी, क्योंकि मतलब चैप्टर्स तो मैंने पढ़ रखे हैं, बस रिविज़न करना है। और रिविज़न जल्दी कैसे होता है, मेरा बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता है। कल मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था 25 मिनट में मैंने एक चैप्टर को रिवाइज़ किया था। तो इस पर सब लोग ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे कि कैसे 25 मिनट में हो सकता है। बट हाँ, हो सकता है। अगर पहली बार जब आप पढ़ो तो बहुत अच्छे से उसको समझ के पढ़ो तो हो जाएगा। सेकंड बार रिवीजन करने में कम टाइम लगेगा, तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप अच्छे से नहीं पढ़ते, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज मैं क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करने वाली हूँ। एंड उसमें मतलब जिन लोगों ने कुछ भी फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, एक भी चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का भी नहीं हुआ है, तो उनको कुछ टिप्स भी दूंगी लास्ट में कि वो मतलब 1-2 दिन में 2 दिन, सिर्फ 2 दिन लगेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट करने में। मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें बताई जाएंगी। तो मैं कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, वो भी बताऊंगी। जिनका मतलब अभी फिजिकल केमिस्ट्री कुछ नहीं हुआ उनके बारे में बता रही हूँ। और मेरा तो हो चुका है, तो मैं भी रिवाइज करूँगी। और चलो आप लोगों को दिखा देते हैं कितने चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 12th के। एंड बाकी तो ठीक है, अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ कि तो मैं चैप्टर्स को दिखाती हूँ। तो यही है अब मेरा आज का टारगेट, जो कि मुझे आज फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है। द सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। हाँ, मैं जानती हूँ सरफेस केमिस्ट्री एंड द सॉलिड स्टेट ये दोनों हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ 2024 की, तो द सॉलिड स्टेट से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो मैं मतलब इन सारे चैप्टर्स को ख़त्म करने वाली हूँ। बस हाँ, सॉलिड स्टेट वाला अच्छे से पढ़ूंगी। सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट जहाँ से लगेगा वही पढ़ लूँगी, पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट करूँगी। ओके, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है और यहाँ से अगली बार क्वेश्चंस भी नहीं आए थे। तो अभी मैं सबसे पहले मतलब अपना सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। सोल्यूशन चैप्टर आप लोग यहाँ नोट्स देख सकते हैं, इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है। क्योंकि सोल्यूशन चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें थ्योरी कम, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है एंड बहुत ज़्यादा फार्मूला भी है। तो मेरा इतना है, एक बार मैं इसको रिवाइज़ कर चुकी हूँ और इसका रिवीजन करूँगी। रिवीजन करने के बाद फिर मिलते हैं। ओके, और मैं बात करूँ अगर क्वेश्चंस की, तो मैं एमसीक्यू वीडियो नहीं देखने वाली हूँ, क्वेश्चंस लगाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एमसीक्यू वीडियो देख चुकी हूँ, वहाँ की क्वेश्चंस कर चुकी हूँ। तो नोट से भी क्वेश्चन लगा लूँगी एंड मेरे इस नोट्स में ही ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, तो अभी इस बुक से मैं करूँगी अपना रिवीजन, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस बुक में मतलब सारी चीज़ें एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। बट मैं पूरा नहीं कर सकती, इतना टाइम नहीं है कि सारे क्वेश्चंस लगाऊं। बट हाँ, इंपॉर्टेंट जो है वो लगा लूँगी। जैसे कि यहाँ पर विलियन चैप्टर है, तो यहाँ सारे मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं सारे सामने ही दिए हुए हैं, आप कहीं से भी टॉपिक्स वाइज भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो अभी मेरा यही विलेन कंप्लीट होगा, उसके बाद विलेन को तो मैं नोट से पढ़ूंगी एंड उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं बुक से ही पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि नोट्स से मेरा रिवीजन हो चुका है और नोट से नहीं, सिर्फ बुक से मैं क्वेश्चंस लगाऊंगी। और अभी आप लोग देख सकते हैं इतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी तो मेरा इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने वाली हूँ। और ओके बाय, मिलते हैं इसको करने के बाद, इस चैप्टर का रिवीजन करने के बाद अब डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाएंगी। ओके, तो अभी मेरा सोल्यूशन चैप्टर हो चुका है, मतलब क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, सिर्फ नोट से मैंने रिवीजन किया है और नोट्स में जो क्वेश्चंस थे उसको भी लगाया। तो चलिए बुक से क्वेश्चंस लगाते हैं। ओके, क्योंकि अभी बुक से लगाना बाकी है, नोट्स के तो मैंने लगा लिए हैं। एंड अब नेक्स्ट टारगेट जो मेरा है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने के बाद मैं केमिकल काइनेटिक्स करूँगी एंड ये तीनों सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक, इन तीनों का रिवीजन करने के बाद इनकी क्वेश्चंस लगा लूँगी। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री एंड द सॉलिड स्टेट होगा, क्योंकि इन दोनों को थोड़ा साइड में रखती हूँ अभी। ये तीनों मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस से सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद में फिर ये दोनों चैप्टर करूँगी। नाइट में हो सकता है टाइम लगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है, उसको साइड में रखते हैं और अब चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने सोल्यूशन चैप्टर के। ओके, यहाँ पर इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं सब कुछ दिए हुए हैं, तो अभी मैं अब फार्मूला ही लर्न कर लेती हूँ। ओके, क्योंकि मतलब मैंने पढ़ा है बट एक बार फिर से देख लेती हूँ। ओके, फाइनली मेरे सारे फार्मूले लर्न हो चुके हैं। मैंने मतलब जो भी मुझे लर्न करता, एक बार मैंने लर्न किया था, बस एक बार वैसे ही देखना था, तो मैंने सब अच्छे से देख लिए हैं एंड कोई भी फार्मूला नहीं छूटा है। अब आता है क्वेश्चन की बारी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट इतना टाइम ही कहाँ है कि मैं सारी क्वेश्चन करूँ। एंड एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन इस बुक में सॉल्व किए हुए हैं, बट मुझे ये सब नहीं करना है। मुझे सिर्फ कंपटीशन जोन, जो कंपटीशन जोन है बस उसी को करना है। तो अभी इतने सारी क्वेश्चन एक बार मैं कर चुकी हूँ, बट दोबारा करना है। मतलब कुछ क्वेश्चंस लगा ली थी और कुछ लगाने हैं, तो अभी इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मिलते हैं।
ओके, तब तक आप लोग एक काम करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अभी मेरे सारे क्वेश्चंस लग चुके हैं, जो भी मतलब मुझे लगाना था। आप लोग देख सकते हैं, पहले से मैंने लगा रखा था, बट एक बार फिर से रिवाइज़ करना था क्वेश्चन का। कुछ क्वेश्चंस बचे थे जो मैं नहीं कर पाई थी, तो उसको भी करना था। तो अभी मेरा यहाँ सॉल्यूशन चैप्टर एकदम अच्छी तरीके से रिवीजन भी हो चुका है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो चुका है। एंड अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बारी है एंड केमिकल का उसका क्या ना, केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, तो अभी मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करनी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर थोड़ा बड़ा है और मैं इसको अपने नोट से नहीं बल्कि इसी बुक से रिवीजन करने वाली हूँ। इस बुक में मतलब टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और अभी करूँगी। तो ये मेरा चैप्टर है वैद्युत रसायन। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बहुत टॉपिक हैं, तो मैं इसी टॉपिक से देख लूँगी कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बस वही टॉपिक मुझे पढ़ने हैं। एंड एक बार मैं पढ़ चुकी हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि मैं कुछ छोड़ रही हूँ। बट इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो इतनी डिटेल में मुझे नहीं पढ़ना है। तो अभी मैं इसको रिवीजन करूँगी एंड रिवीजन करने के बाद उसके क्वेश्चंस लगाऊंगी। क्वेश्चंस इसी बुक से लगाऊंगी, रिवीजन भी इसी बुक से करूँगी। एंड मेरे नोट्स में भी कुछ चीज़ें ऐसे दी हुई हैं, और नोट्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो नोट्स से मैं पढ़ूँगी। अभी मेरा नोट्स मतलब मैंने केमिस्ट्री का पता नहीं कहाँ रख दिया, वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो मतलब उसमें 2-3 चैप्टर ऐसे थे फिजिकल केमिस्ट्री के, तो अभी मैं बुक से ही करूँगी एंड क्वेश्चंस भी लगाऊंगी। और इस रेडी से मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगा मैंने उसको लर्न कर लिया, याद कर लिया। अब एक दो बार और रिवाइज़ करूँगी तो अच्छे से याद हो जाएगा। एंड यहाँ पर टॉपिक इलेक्ट्रोड विभो ये भी मैंने कंप्लीट हो चुका है, सेल भी कंप्लीट हो चुका है। एंड इलेक्ट्रोड विभो की चिन्ह परिपाटी इसको मैंने थोड़ा सा मतलब छोड़ दिया है, बट इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है, उसको देखना है। एंड यहाँ पर सारी चीज़ें तो ऐसे ही टॉपिक वाइज मैंने इस चैप्टर को ख़त्म किया है। अभी मतलब इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मेरा नोट्स भी नहीं मिल रहा था। मैंने बुक से रिविज़न किया तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 2-3 घंटे लग चुके हैं। अब इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, और क्वेश्चंस लगाने में भी पता नहीं कितने टाइम लगेंगे। कितना भी टाइम लगे, क्वेश्चंस तो लगाने ही हैं। मैंने एमसीक्यू वीडियो पहले ही देख रखा है, बस मुझे खुद से क्वेश्चंस लगाने हैं। वैसे अगर मेरा नोट्स मिल जाता तो ज़्यादा ठीक रहता, क्योंकि उसमें 10-20 क्वेश्चंस एकदम टॉपिक वाइज ही दिए, मैंने उसको लिखा है। एंड अभी मेरा सोल्यूशन का थ्योरी एंड सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिर्फ थ्योरी कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चंस मुझे लगाने हैं, और बाकी के जो 3 चैप्टर बच रहे हैं उसको मैं नाइट में करूँगी। तो अभी मैं इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। ये चैप्टर मुझे थोड़ा हार्ड लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे ये चैप्टर, बट करना तो पड़ेगा ही। तो अभी मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड उसका जो थ्योरी है सब कुछ रिवीजन हो चुका है अच्छे से, और सारी क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। एंड टाइम बहुत ज़्यादा लगा है, मैं बता दूं आपको। यहाँ सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से मेरा कंप्लीट हो चुका है। एंड 3 घंटे टोटल लगे हुए हैं इस पूरे चैप्टर को करने में। मतलब 3 घंटे से ज़्यादा ही लगा है, बट एवरेज मान के चलो 3 घंटे लगे हैं। तो इसके बाद में जो भी चैप्टर्स बच रहे हैं उसको मैं नाइट में करूँगी, क्योंकि ये मेरा हो चुका है। और मैंने सोचा था सारे चैप्टर करने का, बट नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, जितना भी हुआ ठीक है। ज़्यादा सोचा था, बट जितना हुआ उतना मेरे लिए ठीक ही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब थोड़ा ज़्यादा टारगेट बना लेती हूँ, तो जितना भी कंप्लीट होता है उसमें खुश रहो, नहीं तो डिमोटिवेशन होके बाकी का जो बचा है वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये सारे चैप्टर जो बच्चे हैं उनको मैं नाइट में करने वाली हूँ। ओके। और जिन लोगों ने भी फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा उनको मैं बता दूं, आप लोग एक काम करो, यूट्यूब पर जीएस प्लैनेट का जो चैनल है वहाँ पर वन शॉट में नैन सर ने पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री सिंगल वीडियो में कंप्लीट की है। और ये ट्रस्ट में, अगर आप वो वीडियो देखते हो तो एक भी क्वेश्चन मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के आपके मिस नहीं होंगे, बस अच्छे से क्वेश्चंस कर लेना हो जाएगा। और मैं सच बताऊँ तो मैं अपनी मतलब जितना भी मेरा चैप्टर था उसे पढ़ने के बाद मुझे वो वीडियो दिखी, तो मैंने सोचा ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं उससे पहले देखी होती तो मैं सारे चैप्टर्स डिटेल में ना पढ़ती, क्योंकि हमें मतलब है बस हम एग्ज़ाम में किसी तरह क्वेश्चंस कर ले जाएँ। तो आप लोग अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो अभी इतना टाइम भी नहीं है कि एक-एक चैप्टर को कंप्लीट करो, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के सिर्फ वही वन शॉट वीडियो देख लेना एंड सारी फार्मूलों को लर्न कर लेना, और वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। यूट्यूब से हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छे से सर समझाए भी हैं, ऐसा नहीं कि वन शॉट है तो एकदम से लपेट दिए हूँ पूरा का पूरा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे से समझाएँ। आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक दिन आपको 4 घंटे का लेक्चर है, एक दिन आप उस लेक्चर को देख लेना एंड सेकंड डे उसके क्वेश्चन
क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना और कुछ जितने भी चैप्टर्स हैं क्वेश्चन कर लेना अपने हिसाब से, मतलब 2 दिन में तो कंप्लीट हो ही जाएँगे फिजिकल केमिस्ट्री आपकी। तो ऐसे ही अगर आप मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारे सर ने कंप्लीट करवाई हैं, बट मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बता रही हूँ क्योंकि उसमें फ़ॉर्मूलाइज़ सारी मतलब फ़ॉर्मूला ही है, तो आप लोग फ़ॉर्मूला देख सकते हो, ओके? वहाँ से इट्स ओके, कोई बस इतना ही मुझे बताना था। और आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री सच में वहीं से कंप्लीट करना, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको मैं यही कहती हूँ कि आप सिर्फ वहीं से कंप्लीट करना, कहीं और मत जाना, क्योंकि अब उलझने का टाइम नहीं है। जो मिले जहाँ से मिले पढ़ लो, मतलब एक अपना अलग से बना लो ना कि मुझे इसी जगह से पढ़ना है, ओके? बस यही है। ओके, बाय बाय। आप वहाँ से ज़रूर फिजिकल केमिस्ट्री एक बार देख लेना, मतलब वीडियो समझ में ज़रूर आएगा। ओके, बाय। वीडियो को लाइक कर देना।